नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेशनल स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख कर भेज दीजिएगा, इधर से आप लोग का PDF मिल जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि रट लो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि 100% यही प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। 100% यही प्रश्न पूछा जाएगा 2025 में, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो जल्दी सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को। आप लोग का आंसर पता तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। पहला नंबर सवाल है, एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI लगा लीजिएगा। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। यहाँ पे बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 होते हैं, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर मिलेगा। अगर पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा इसे। दूसरा नंबर सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है? यहाँ पे बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। ये देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2015 में 15 में सी 20 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, ये 2025 में आप लोग से पूछा जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम। इसे आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, मतलब किसी माध्यम के अपवर्तनांक मतलब म्यू का मान क्या होता है? म्यू का मान क्या होता है? यहाँ पे बताना है कि म्यू का मान क्या होता है। तो साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। साइन आई बटा क्या होता है? साइन आर होता है। चौथा नंबर सवाल कि सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बताना है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सभी दम VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पांचवा नंबर सवाल कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। यहाँ पे बताना है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है। इनमें से बताना है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है? तो अपसारी बोला जाता है अवतल को। अवतल को अपसारी बोला जाता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि अभिसारी किस लेंस को बोला जाता है, तो अभिसारी उत्तल को बोला जाता है। अभिसारी उत्तल को बोला जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा। 7वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस लेंस के अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल को अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल को अभिसारी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। तो यहाँ पे बताना है कि आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। क्या होता है? आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। आवर्धन का मात्रक विहीन होता। क्या होता है? मात्रक विहीन होता, याद रखिएगा इसे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन होता। 9वां नंबर सवाल कि लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। यहाँ पे बताना है कि लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है, याद रखिएगा इसे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 10वां सवाल कि प्रकाश गमन मतलब प्रकाश गमन करता है। यहाँ पे बताना है कि प्रकाश गमन करता है। तो प्रकाश गमन किससे करता है? तो सीधी रेखा में करता है। क्या? सीधी रेखा में, याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। प्रकाश गमन करता है तो सीधी रेखा में करता है। कैसे? सीधी रेखा में। 11वां नंबर सवाल कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। यहाँ पे बताना है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण का सूत्र बताना 1/v + 1/u = 1/f होता है। क्या होता है? एफ होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र में क्या करना है कि 1/v - 1/u = 1/f होता है, याद रखिएगा। दोनों आप लोग याद रखिएगा, लेंस का सूत्र और दर्पण का सूत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। 12वां सवाल है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बताना है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग है।
किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट के लिए क्या बताया, तो अवतल होता है। क्या होता है, निकट के लिए अवतल उपयोग किया जाता है, अवतल। करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि दूर दृष्टि के लिए, तो दूर के लिए क्या होता है, उत्तल होता है, दूर के लिए उत्तल होता है। याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल पूछा जाता है। 13 नंबर सवाल कि प्रकाश में प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, मतलब किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किसका पूछा गया है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल का होता है। किसका होता है, लाल का होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर। अगर पूछा कि कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी का होता है, बैगनी का कम तरंगदैर्घ्य। अगर पूछेगा कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिएगा। तो चलते अगले सवाल की। 14वां सवाल कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। यहाँ पे बताना है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारका। कौन करता है, परितारका। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अब परितारका क्या होता है, आँख का रंगीन भाग भिन्न होता है। क्या होता है, आँख का रंगीन भाग क्यों क्या कहते हैं, तो परितारका कहते हैं। इसी को बोला जाता है आइरिस भी बोला जाता है, आइरिस भी बोला जाता है। परितारका को क्या बोला जाता है, आइरिस भी बोला जाता है। याद रखिएगा। 15वां सवाल कि एक बोल्ट कहलाता है, एक बोल्ट कहलाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। अब लोग भी आई लगा लीजिएगा कि एक बोल्ट क्या कहलाता है, तो एक बोल्ट क्या कहलाता है, तो जूल प्रति सेकंड कहलाता है। जूल प्रति, एक जूल प्रति सेकंड कहलाता है। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। 16वां सवाल कि निर्वात में प्रकाश की चाल है, मतलब निर्वात में बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाएगा। याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। करेक्ट आंसर का जो सी हो जाएगा। याद रखिएगा। 17वां सवाल कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। क्या होता है, नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, तो नेत्र का रंगीन भाग क्या होता है, परितारका होगा। क्या होगा, परितारका हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जो सी हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, आइरिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइरिस भी बोला जाता है। याद रखिएगा। 18 नंबर सवाल है कि समान नेत्र के दूर बिंदु है, समान नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। क्या होता है, दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि न्यूनतम दूरी क्या होता है, न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा। 19वां सवाल है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है। यहाँ पे बताना है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में क्या होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 20वां सवाल कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। यहाँ पे बताना है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता, किस भाग पर बनता, तो रेटिना पर बनता। किस पर, रेटिना पर बनता। याद रखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रेटिना को क्या बोला था, तो दृष्टि पटल भी बोला जाता है। क्या बोला था, दृष्टि पटल भी। याद रखिएगा। 21वां नंबर सवाल है, 21वां सवाल कि टिंडल प्रभाव, 21वां सवाल कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता। क्या बताना कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता। कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता। करेक्ट आंसर का हो जाएगा डी हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 22वां सवाल कि समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, मतलब एक समान, मतलब मानव में एक समान आंख के लिए दूरबीन, मतलब क्या पूछा गया, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछा गया। क्या पूछेगा, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो न्यूनतम दूरी क्या बताया था, तो 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि दूर बिंदु क्या होता, तो दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, दूर बिंदु अनंत। याद रखिएगा। 23 नंबर सवाल है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल। किसका, अवतल का। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए। 24 नंबर सवाल कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है। यहाँ पे बताना कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा।
तो चलते अगला सवाल की ओर। 25वां सवाल कि एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट क्या कहलाता है, तो एक जूल प्रति सेकंड कहलाता है। क्या कहलाता है, एक जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड आप लोग याद रखिए क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।